लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्या और कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इफ अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2 देन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो, अगर इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो इस गिवन एक्सप्रेशन को हम लोग देखेंगे और इस गिवन एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को, पहले वाले टर्म को मैं कोई पॉजिटिव नंबर ए मान लूंगा। ठीक है, इसको मैं क्या मान लूंगा, कोई पॉजिटिव नंबर ए मान लूंगा और सेकेंड टर्म को, इस वाले टर्म को मैं क्या मानूंगा, कोई दूसरा नंबर पॉजिटिव बी मान लूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़े हैं कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। पढ़े या नहीं? ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर के अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी की मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या लिख पाएंगे हम लोग, रूट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो यहां से देखो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ रूट ऑफ a इंटू बी आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ठीक है, तो अगर मान लो दो पॉजिटिव नंबर a एंड b हैं, ठीक है, तो उसके लिए इस इनइक्वालिटी को हम लोग ले सकते हैं। ठीक, a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ a इंटू बी। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, इसी इनइक्वालिटी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे कर पाएंगे, देखो a एंड b की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ पे तो a एंड b की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ देखना a क्या है, a है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अगर ए की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, ए की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, बचेगा रूट ऑफ टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो हम अगेन इसको लिखने की कोशिश करें तो लिखेंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब रूट ऑफ टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे, टेन अल्फा लिखेंगे या मॉड टेन अल्फा। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि जैसे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इसकी वैल्यू हमेशा होती है मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो रूट ऑफ टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जो लिखेंगे वो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखना, इसकी जो वैल्यू लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 2 टेन अल्फा का मॉड। ठीक है, इसका मॉड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम में कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन ये दी गई है कि जो अल्फा है वो क्या है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, तो इस इंटरवल के लिए जो टेन अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो अगर टेन अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मॉड टेन अल्फा को हम लोग क्या लिख पाएंगे, मॉड टेन अल्फा को हम लोग क्या लिख पाएंगे, टेन अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टेन अल्फा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, इसको और डिटेल में अगर समझने की कोशिश करें तो अगर मैं
टेन अल्फा के ग्राफ को प्लॉट करूं, तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं टेन अल्फा के ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। ये अल्फा एक्सिस हो गया और ये y इज इक्वल टू टेन अल्फा है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं हम लोग, ये टेन अल्फा है, ठीक है। इसके ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे। ये मान लिया पाई बाई टू है, पाई बाई टू, ये पाई है, ये 3 पाई बाई टू है और ये 2 पाई, ठीक है। ये क्या हो गया माइनस पाई बाई टू, ये क्या हो जाएगा माइनस पाई, और यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई टू, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखना डॉटेड लाइन मैंने बना दिया इस पे, ठीक। देखो अगर मैं टेन अल्फा के ग्राफ को माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच ड्रॉ करूं, तो इसके ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर पाऊंगा, इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। ऐसे ही, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कुछ इस तरीके से आएगा। तो अगर मैं 0 से पाई बाई टू के बीच बात करूं, जब अल्फा की वैल्यू, इस क्वेश्चन में क्या दी गई है, अल्फा की जो वैल्यू दी गई है, अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और ग्रेटर लेस देन पाई बाई टू है, ठीक है। इस इंटरवल अल्फा की, इस इंटरवल की बात करूं तो तुम टेन अल्फा की जो वैल्यू देख रहे हो वो क्या अल्फा एक्सिस के ऊपर है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। इसीलिए ये कंडीशन दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन में अगर ये कंडीशन नहीं दिया गया होता तो ऑप्शन में वो डायरेक्टली लिख देता कि 2 मॉड ऑफ टेन अल्फा, ठीक है। ये कंडीशन दिया गया है, इसलिए उसने क्या किया, मॉड ऑफ टेन अल्फा की जगह टेन अल्फा लिखा, ठीक है। क्योंकि इस इंटरवल के लिए 0 से पाई बाई टू के बीच टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, और मॉड ऑफ टेन अल्फा की वैल्यू टेन अल्फा के बराबर आ जाएगी। क्योंकि अगर मैं किसी मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो जैसे मान लो कोई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी वैल्यू होती है x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, और इसकी वैल्यू माइनस एक्स होती है जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग किसी भी मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो x की जगह मैं टेन अल्फा रख लूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ, यहाँ जैसे मॉड टेन अल्फा है, मॉड टेन अल्फा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टेन अल्फा हो जाएगी। टेन अल्फा जब टेन अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इसकी वैल्यू माइनस टेन अल्फा हो जाएगी जब टेन अल्फा की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है। तो इसी कंडीशन का यूज़ करके, इस पहले वाले कंडीशन का यूज़ करके हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ये वाला कंडीशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा की वैल्यू 0 से पाई बाई टू के बीच है, और इस इंटरवल के लिए टेन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मॉड टेन अल्फा की वैल्यू टेन अल्फा लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान से देखना, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन, ये गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टेन अल्फा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए को, हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पूछा है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन अल्फा। ऑप्शन नंबर ए इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है।